दक्षिण चीन सागर से लद्दाख तक दादागिरी दिखा रहे चीन ने सबसे पहले अपने सैनिकों को कोरोना वायरस का टीका लगाना शुरू कर दिया है। चीन ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब अभी तक इस वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिल पाई है। दुनिया भर की सरकारें सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस का टीका लगाने पर विचार कर रही है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मदद से बनाई चीनी कोरोना वैक्सीन बड़े पैमाने पर सैनिकों को लगाई जा रही है, वह भी तब जब चीन की कोरोना वायरस वैक्सीन का तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। इसके नतीजे आने से पहले ही चीन ने सैनिकों को लगाना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में नागरिकों और सेना के लिए बनाई गई तकनीकों का एक दूसरे के यहाँ इस्तेमाल आम बात है, लेकिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग के समय में यह और बढ़ गया है। शी जिनपिंग ने चीनी सेना और नागरिकों के गठजोड़ का अभियान चलाया है और कोरोना वायरस ने इसे और बढ़ा दिया है। कैनबरा में चाइना पॉलिसी सेंटर के डायरेक्टर एडम नी का कहना है कि चीनी सेना के अंदर जैविक और संक्रामक बीमारियों से लड़ने की काबिलियत है और चीनी नेता इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। चीन के अलावा और कोई देश नहीं है जो कोरोना की प्रायोगिक वैक्सीन अपने सैनिकों को लगा रहा है। चीन में 741 गैर सैन्य शोधकर्ता PLA में काम कर रहे हैं। एडम कहते हैं कि चीनी सेना पर प्रायोगिक वैक्सीन का इस्तेमाल चीन के दुष्प्रचार का हिस्सा है। चीन यह दिखाने का प्रयास कर रहा है कि चीनी सेना देश के लिए बलिदान देने को तैयार है। साथ ही इसका एक फायदा ये भी है कि अगर चीनी वैक्सीन काम नहीं करती है तो इसकी जानकारी किसी को नहीं हो पाएगी। देश में कोरोना वायरस की लगातार तेज होती रफ्तार के बीच आज थोड़ी सी राहत भी मिली है। दरअसल कई दिनों बाद आज देश में संक्रमण की गति थोड़ी कम हुई है। हालांकि आज नए केसों की संख्या भी 50,000 से ज्यादा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों की तुलना में इसकी रफ्तार थोड़ी कम हुई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 22 लाख के पार पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,601 केस दर्ज किए गए हैं, जबकि 871 लोगों की मौत हुई है। पिछले करीब 10 दिनों में देश में कोरोना के नए केस रिकॉर्ड नंबर में सामने आ रहे थे। यहां तक कि 10 से 20 लाख की संख्या महज 21 दिनों में ही पहुंच गई थी। मंगलवार को कोरोना के नए मरीजों की संख्या 53,601 है, पर पिछले कुछ दिनों की तुलना में ये कम है। पिछले कुछ दिनों में ये आंकड़ा 60,000 के पार जा रहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या महज 28.21% है। वहीं 69.80% मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि मौतों की संख्या 1.99% है। देश में कुल 22,68,676 कोरोना से संक्रमित हैं। एक्टिव केसेस 6,39,929 हैं, जबकि 15,83,490 लोग ठीक हो चुके हैं। जहां तक मौत की बात है तो इस जानलेवा वायरस के कारण 45,257 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत को इस साल के आखिर तक कोरोना वायरस का टीका मिल सकता है, यह दावा किया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO आदर पूनावाला ने। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता होने के नाते सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का यह दावा बेहद अहम है। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि दिसंबर की शुरुआत में कंपनी कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च कर देगी। वहीं जायडस कैडिला की वैक्सीन का फेज 1 का ट्रायल पूरा होने वाला है। कंपनी के चेयरमैन पंकज पटेल के मुताबिक उन्हें अगले साल मार्च तक वैक्सीन लॉन्च करने की उम्मीद है। सीरम इंस्टीट्यूट ने 7 अगस्त को वैक्सीन अलायंस गेवी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया था। कंपनी भारत और कम आय वाले देशों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन डोज तैयार कर रही है।
पूनावाला ने कहा कि हम 2 हफ्ते से भी कम वक्त में ट्रायल शुरू कर देंगे। यह ट्रायल ICMR के साथ पार्टनरशिप में हो रहे हैं। हम अगस्त के आखिर तक वैक्सीन बनाना शुरू करेंगे। पूनावाला पहले ही कह चुके हैं कि उनकी वैक्सीन के दाम $3 से ज्यादा नहीं होंगे। जायडस कैडिला ने ज़ायकोव-डी नाम से प्लाज्मिड DNA वैक्सीन तैयार की है। कंपनी के चेयरमैन के मुताबिक फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में वॉलंटियर्स को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। डेटा मॉनिटरिंग बोर्ड ने वैक्सीन को इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच कश्मीरी छात्र हैदर अली पंजाबी ने अपनी नई विकसित वेबसाइट कोविड-19 ट्रैकर के साथ घाटी में पॉजिटिव मामलों का रिकॉर्ड रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। हैदर ने दोस्तों के साथ मिलकर इस वेब पेज को लॉन्च किया। यह वेबसाइट भौगोलिक स्थान के साथ संक्रमण और इसके प्रसार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करती है। जब हम कश्मीरी ऑडियंस के लिए, जम्मू कश्मीरी ऑडियंस के लिए खास पेज बनाएंगे जिसको हम ओरिएंट उन्हीं की तरफ करेंगे, क्योंकि यहाँ अभी स्पीड पे भी रेस्ट्रिक्शन है बहुत। तो हमारा वेबसाइट और पेज ऐसा होना चाहिए जो जल्दी लोड हो जाए उनके लिए। हमारे पास वेरिड स्किल्स थे तो हम बहुत सारी टेक्निक्स यूज़ कर सकते थे, बट हमने वो टेक्निक प्रेफर की जो सबसे सिंपल होगी बनाने में, ताकि अगर कोई और भी कश्मीरी हो या कोई और प्रोग्रामर हो जो कंट्रीब्यूट करना चाहे इसकी तरफ, वो भी इसके कोड पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ की जिसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कहते हैं। वो सबसे सिंपलेस्ट टेक्नोलॉजी है और सारे प्रोग्रामर्स को वो आता है यूज़ करना, और कोई भी हमारी वेबसाइट पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर कोई कश्मीरी ट्विटर चलाता है नहीं, तो कश्मीरीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है ये इन्फॉर्मेशन जल्दी एक्सेस करना। वो रिलाई करते हैं या न्यूज़पेपर्स पे, उनके ऑनलाइन जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, या ट्विटर पे सबसे इंस्टेंट अपडेट ट्विटर पे मिल जाता है। हमने एक ही रिसोर्स बनाया जहां आपको सारी न्यूज़ जल्दी मिलेगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्योहार मनाने के लिए देश दुनिया के तमाम मंदिरों में तैयारी हो चुकी है। कोरोना वायरस संक्रमण के दौर में लोग बेहद सावधानी से यह त्योहार मना रहे हैं। दिल्ली का प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर जन्माष्टमी त्योहार मनाने के लिए तैयार है। मंदिर में कोरोना वायरस के प्रसार को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था की गई है। शुभ दिन पर मंदिर जाने वाले भक्तों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य कर दी गई है। व्यवस्था ये दिख रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है, रखा भी जाएगा, क्योंकि महामारी है और इस वजह से फूंक कर कदम रखे जा रहे हैं ताकि किसी को दिक्कत न परेशानी ना हो। पहले और अब में काफ़ी अंतर है तैयारी में। पहले काफ़ी उत्साह से तैयारियां होती थी, मंदिर को अच्छे से सजाया जाता था, पंडाल लगे होते थे, लेकिन इस बार वो संभव नहीं है सारा, क्योंकि इस बीमारी के कारण सूक्ष्म रूप से जो सजाया गया है, और कार्यक्रम भी सूक्ष्म ही होंगे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होगी। जो भी दर्शनार्थी आएंगे वो सोशल डिस्टेंस के साथ आते और जाते रहेंगे।